Today we are seeing the first poem in the textbook that the name is Be the Best. Students, it's a motivational poem. मोटिवेशन यानी प्रेरणादायी ये एक कविता है। 20 इसका कविता का नाम है बी द बेस्ट। आपको जो भी करना है वो सर्वोत्तम करना है, या आप जो भी करते हो उस कार्य में आपको अपना बेस्ट देना है। देन poet give us some example to how to get be the best in your life. So student, let's see the poem and what the poet saying in that the poem. Okay students, first I read the poem. Attention please. First line is be the best. If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the rail. Be a bush if you can't be a tree. If you can't be a bush, be a bit of grass and some highway happier make. If you are a muskie, then just be a bass, but the liveliest bass in the lake. We can't all the captain, we have got to be crew. We can't all the captain, we have got to be crew. There is something for all of us here. There is something for all of us here. There is a big work to do and there is leisure to do. There is big work to do and leisure to do. And the task you must do is the near. And the task you must do in the near. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, be a star. If you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or you are well. Be the best of whatever you are. यहाँ पर poet says that always to try to best. Have you got, yeah, have you when your tryness always to try to little बेस्ट. हमेशा हमें अपना कार्य करते समय हमेशा बेस्ट देने का प्रयास करना चाहिए. तो लेट्स सी योर फर्स्ट स्टैंजा. बी द बेस्ट. हमेशा सर्वोत्तम बनो या अपने आप को हमेशा अब सबसे अच्छा समझो. अपने को कभी भी किसी से कम समझना नहीं है. डोंट नेग्लेक्ट योर सेल्फ. यू always say to yourself, yes, I am be the best. Second line is give the poet give the examples now is there. The first line is that if you can't be a pine on the top of the hill. अगर हम सभी जो है पाइन यानी जो पहाड़ पर पाइन जो है देवदार नाम के जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको कहा जाता है पाइन. पाइन जो है विदेशी देशों में जो पेड़ होते हैं वो बड़े बड़े ऊंचे, उसको पाइन. हमारे यहाँ पर भारत में उसे देवदार नाम के जो वृक्ष होते हैं वो पहाड़ी पर ऐसे सीधे एकदम खड़े रहते हैं. लोग उनको भी देखते हैं. बी अ स्क्रब इन द वैली बट बी. लेकिन लोग पहाड़ों पे जो पेड़ होते हैं वो भी सर्वोत्तम होते हैं, लोगों को वो भी पसंद होते हैं. और साथ ही साथ बी अ स्क्रब इन द वैली बट बी. वैली यानी खाई में,
जो छोटे छोटे यहाँ पे स्क्रब एंड यानी यहाँ पर अर्थ दिया है एन एरिया कवर विथ स्मॉल लो प्लांट्स, ऐसी जगह जहाँ पर छोटे छोटे पौधे जो है खाई में वहाँ पर उगाते हैं या वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, वो भी अपने और अपना ध्यान आकर्षित करते हैं और लंबे लंबे या ऊंचे ऊंचे पेड़ भी अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। मतलब दोनों भी अपने आप में क्या है, बेस्ट है। पाइन ट्री और टॉप ऑफ द ऑन द हिल, ये भी बेस्ट है। एंड बी अ स्क्रब इन द वैली बट बी द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द राइड ऑन द रिल, रिल यानी झरना। बी अ bush if you can't be a tree, छोटे झरने के पास जो छोटा सा जो झरना होता है जो बहता रहता है, उसके आजू बाजू जो छोटे छोटे पेड़ पौधे उगते हैं वो भी उस झरने की आसपास की सुंदरता को बढ़ाते हैं। और ऑन द टॉप ऑफ द हिल पर जो पाइन के ट्री होते हैं वो भी उस हिल की शोभा बढ़ाते हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हर किसी ने अपना बेस्ट देने का प्रयास जो है वहाँ पर किया है। इफ़ यू कांट बी अ bush, be a bit of grass and some highway happier make. If you are a muskie, then just be a bass, but live less bass in the lake. यहाँ पर कवि ने फिर से कहा है, इफ़ यू कांट बी अ bush, be a bit of grass. ग्रास यानी घास जो होती है। कभी कभी देखो ऐसी ही जंगली घास जो है इधर उधर उग आती है, वो भी अपनी सुंदरता से अपनी और रास्ते के आजू बाजू रास्ते के दोनों तरफ जो है हम जब देखते हैं तो हमें हरी भरी घास जो है वो नज़र आती है। वो भी रास्ते की सुंदरता को निखारने में या सुधारने में अपना योगदान वो देती है। इफ़ यू आर अ मस्की देन जस्ट बी अ बास। बास ये क्या है, सूर यानी मस्की एंड बास ये जो है छोटे छोटे मछलियों के नाम है जो पानी में वो होती है। बट द लिवलेस्ट बास इन द लेक। इफ़ यू आर अ मस्की देन जस्ट बी अ बास बट द लिवलेस्ट बास इन द लेक। तालाब में झरने में जो मछलियाँ होती है वो भी खुश रहती है और तालाब में जो मछलियाँ रहती है वो भी अपने उस वातावरण में अपने उस काम से अपने उस क्षेत्र में वो भी खुश रहती है। मतलब यहाँ पर हर कोई अपना जो है हमेशा बेस्ट देने के बारे में ही वहाँ पर सोचता है। यहाँ पर अगर फर्स्ट स्टैंजा में देखेंगे तो हिल और रिल ये दोनों भी क्या है, राइमिंग वर्ड से यानी समान तुक वाले शब्द। बी ट्री, ग्रास बास, मेक लेक। It's a two stanza, it's a four rhyming words is there. आया समझ में? यहाँ पे बी द बेस्ट यानी सबसे अच्छा बनो, अपने आप को कभी भी हमें कम समझना नहीं चाहिए। मतलब समुद्र की मछली भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, तालाब की मछली भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है और जो मछलियाँ झरने में तैरती है वो भी अपनी सुंदरता से अपने कार्य से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए यहाँ पर कहा भी है, देखो, इफ़ यू कांट बी अ bush, बी अ बिट ऑफ ग्रास एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक। आप छोटी सी घास और बड़ा सा पेड़ दोनों भी अपना काम करते हैं। छोटी घास जो है रास्ते की सुंदरता बढ़ाती है और वही सुंदरता लोग देखकर लोगों का मन जो है वो खुश होता है। दूसरा है, इफ़ यू आर अ मस्की देन जस्ट बी अ बास बट द लिवलेस बास इन द लेक। तालाब में
पानी में तैरने वाले मछलियाँ भी उतनी ही खुश होती है और झरने में तैरने वाली मछलियाँ भी उतनी ही खुश होती है। बस हमें अपना बेस्ट, वो अपना जो उनको काम दिया है वो काम जो है अपना अच्छी तरीके से वो करते हैं, उसमें हमेशा उन्होंने बेस्ट दिया है। हिल, रील, घास, बास, बी, ट्री, make and lake. There is a 4 rhyming words in that the 2 stanza. Understand now? यहाँ पे रील का अर्थ है स्ट्रीम यानी झरना, हिल यानी पहाड़, और बास और मस्की ये जो है मछलियों के नाम, वहाँ पर हमें मछलियों के नाम है वहाँ पर। आया समझ में? और हिल यानी पहाड़, टेकड़ी, स्क्रब यानी छोटी सी जो झाड़ियाँ होती है उसको कहा जाता है ये, और हाईवे यानी बड़ा रास्ता, हैप्पी यानी खुश, मेक यानी बनना, लिवलेस यानी अपने एहसास से या अपने अस्तित्व से वो जो है अपनी पहचान वहाँ पर बनाए रखते हैं।